हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो, उसे बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में गोय, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो। आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। उपासक को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। परमार्थ में चलना, अध्यात्म मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है। किसी और से नहीं, अपने मन से। अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए, दुर्गति हो गई। सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें यह पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है, तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई। हमारे परम बल हैं प्रभु। जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। यह हृदय की बात है, समझ लीजिए। जब तक भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, और सारा का सारा बंधन इसी मन से है। मन को हमने स्वीकार किया है, मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से। बहुत उल्टा हो गया। जो बुद्धि निर्णायक है, मन ने बलात् उसको अपने अधीन कर रखा है। जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है, तो इंद्रियां बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं। जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं, विषयों ने बलात् उनको आकर्षित कर रखा है। सब उल्टा हो गया है। होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन, और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां भगवत अर्पित। एक एक चेष्टा, एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में। सब उल्टा हो गया है। इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है।
अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय अशांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें। अपवित्र हो गई है, मल लग गया है। पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते हो? किससे जलते हो? क्यों जलते हो? अपने अंदर प्रश्न करो। जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है, फिर हम जलन क्यों? फिर द्वेष क्यों? एक की प्रशंसा, एक की निंदा क्यों? इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं। हमारा मन जब जनेन्द्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है, नेतेंद्री के रूपाशक्त होता है, मोह भाव को प्राप्त हो रहा है। एक एक इंद्री। उस समय आपका भजन कहां गया था? सत्य देखना, उस समय क्या आप प्रभु के चिंतन में थे? प्रभु का नाम चल रहा था? नहीं, फिर कैसे उपासक हो? शास्त्रों बार सत्संग में सुन चुके, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। नहीं समझ में आ रहा। नाम छूटा, कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी, राग से या द्वेष से। बड़ा मुश्किल होता है छुटाना। वो उपासक ही जानता है, संसारी व्यक्ति क्या जाने। वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है। बहुत सावधानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा, नष्ट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा। पर आप नाम का कितना आदर करते हैं? आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं, कितना आदर करते हैं? अपने मान के बराबर या मान से अधिक? देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है, नाम छोटा है हमारे लिए। थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया, भूल जाएगी वृत्ति भगवद स्मरण। ये कब तक? बहुत कम समय है। कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामी, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं, आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गात। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारा व्रत सहन करना है। हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का, पर मानना ही नहीं है। लौकिक क्रिया, लौकिक व्यवहार, लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता, भगवती सेवा, संविधान, दिनचर्या मात्र ही नहीं, इसका कोई मात्र नहीं। कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे? सत्संग सुनते हैं, धाम आ गए हैं, फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा। ये हमारा विषय नहीं, अच्छा बुरा। हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं उनको पहचानना, जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना। नाथ आप दिखाई नहीं दे रहे हो,
हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर आप हो इसमें, क्योंकि आपकी ही सत्ता से सत्तावान है। नाथ, ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है, पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर। साधक भावना में विचरता है, भावना सिद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की, काम क्रोध की? मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा। मन तो चंचल सवेंते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना, निरंतर हरि भजन। सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए, तो इसकी सहायता सत्संग से होगी। यदि सत्संग के वाक्यों का मनन नहीं तो क्या, सुना चल दिया। बड़ी असावधानी हमारे जीवन में, बहुत असावधानी। जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है। आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप साधक हैं, आपको प्रभु ने अवसर दिया है मुक्त होने का। अब सावधान हो जाइए, एक निष्ठा हृदय में जागृत हो जाए, धाम आश्रय हृदय में जागृत हो जाए। जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है। लाखों बार भोग चुके हैं आप, लाखों जन्मों में भोग चुके हैं। हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। जो भगवत विमुख है, कहीं भी कोई भी कुछ भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता। न किसी का आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर, भगवत विमुख के ऊपर। कर सकते हैं ऐसे क्यों? आशीर्वाद क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भगवत विमुख हो आप। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का आश्रय लेकर के शास्त्राव अर्जुन अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन उनकी बात नहीं समझी। जो अवधूत श्रोमणी आत्मानंद में निरंतर मगन है, वो बात नहीं समझी, और बल सिद्धियां प्राप्त होने पर उद्दंडता आ गई और जगत वंदनी परम पूजनी श्री जमदग्नि जी का भारी अपराध कर दिया। परशुराम भगवान के द्वारा वंश का विनाश हो गया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का आश्रय लेने वाला, संग करने वाला। हमारा हृदय जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं, तो सब आशीर्वाद व्यर्थ जाते हैं, सब आशीर्वाद, सब वरदान व्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित हो तो कोई भी सांप आपको ताप नहीं पहुंचा सकता। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जो प्रियालाल से, हरि से विमुख हैं, चाहे जितने सुख एकत्रित कर लो, वही सुख तुम्हें भारी दुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे। चिंता, शोक, भय, अंत में मृत्यु निश्चित। ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान हैं, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए। और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिह्वा से राधा कृष्ण, तो अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। बस तुम नाम मशीन की तरह जबान से चलाओ। बाबा का अनुभव। ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा।
सबे सुख, सबे सुख यहां से लेके परमेष्ठी पद तक, विमुखनि को दुख रूप, विमुखो जो हरि से विमुख है, नाम जप नहीं है, आश्रय नहीं है, लीला श्रवण नहीं, गायन नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं, क्या जीवन है, क्या जीवन है। दुर्दशा देख के हृदय दुखी होता है संतों का। जो बड़े बड़े तप लोग जन लोक में विराजमान महर्षि जन हैं कि अरे ये हमसे ऊपर जा सकते हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर जो हमारे भगवत आराधन के मर्मज्ञ वेदज्ञ ऋषि जन हैं, सिद्धांत बताएं, उसके अनुसार चलकर ये हमसे ऊपर जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, आप साकेत जा सकते हैं, आप भगवान की नित्य विहारी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। उनको दुख है इस बात का, इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाकर ये भगवत विमुख समय नष्ट कर रहे हैं। जहां न रसिक अनन्य सीयतु, वृंदावन के भूप, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जिसके जीवन में संत नहीं, वो जीवन प्रकाश को प्राप्त नहीं होता, पक्का। जैसे हमें जीने के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, ऐसे जीवन के परम लक्ष्य के लिए हमें संत चाहिए। जहां न रसिक अनन्य सेयतु, जिसके जीवन में किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संबंध नहीं है, वो जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञान अंधकार, माया अंधकार में भटकता रहेगा कोई भी हो। समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों में होती है। उनके वचनों का आदर पूर्वक पालन करने पर वृंदावन के भूप श्री वृंदावनेश्वर, श्री वृंदावनेश्वरी, युगल लाडले परिचय में आ जाते हैं, अपने जीवन लगने लगते हैं। फिर उनका स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्मृति बन के बैठ जाते हैं। मान लीजिए, स्मरण करना और स्मृति में बैठ जाना, स्मृति में बैठ जाते हैं। कब? जब रसिकों का, अनन्य रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, जिसके जीवन में संत नहीं, अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहे, क्यों म्यों ये वो। आंखें हैं, देखो खोलकर, कौन है संपूर्ण सृष्टि का विधाता? कौन है? कोई तो है। जब कृति है, रचना है, तो रचना करने वाला भी है। जब ये सब प्रगट है, तो प्रगट करने वाला भी कोई है। वही हमारा स्वामी है, उसी के हम अंश हैं, या वही हमारी आत्मा है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, संतों का संग नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, तो उसके हृदय में दया नहीं होती। दया के बिना हृदय कठोर, कठोर हृदय में ही सारे विकार। दया, द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देखकर कैसे निवृत्त हो, ये कैसे सुखी हो, इसका कैसे मंगल हो। संतों की जो दृष्टि होती है वो परम दुख निवृत्ति के लिए होती है। वो पत्ते नहीं काटते, वो जड़ उखाड़ते हैं। हमें कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी की औषधि दे दी, बीमारी ठीक हो गई। फिर हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं कि और नए हमें दुख मिले। उस बीमारी की, उस दुख की जड़ क्या है जो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए? बोले वो है अज्ञान, वो है अविद्या, वो है भगवद विमुखता। संत जन कृपा करके भगवान के सन्मुख कर देते हैं। जो मंगल भवन है, आनंद समुद्र है, जो अपनी आत्मा है, कोई और थोड़ी है। आए हुए दुख की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी, आप करो या ना करो। जैसे दिन है तो अपने आप रात्रि में बदल जाएगा,
रात्रि के बाद दिन आ जाएगा, बदलना है उसको। ये टिकाऊ नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं। इनके लिए संत समागम थोड़ी होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आवागमन के चक्र का ही नाश कर दे, भव रोग को जड़ से मिटा दे, उसे सत्संग कहते हैं। तब है बड़े भाग पाइप सत्संगा। व्यर्थ का प्रपंच दिमाग में भरा हुआ, व्यर्थ का प्रपंच। जब तक इसे आप छोड़ेंगे नहीं आग्रह, तब तक संत वचन आदर सहित स्वीकार ही नहीं कर सकते। जब ये वचन ही स्वीकृत नहीं हुए तो आपका मिलना, आपका बैठना कोई खास बात नहीं हुई। वचन स्वीकार करना। जब तक वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। शुद्ध उपासना के बिना अहम का नाश नहीं होता, दैन्यता नहीं आती। तो बिना दीनता के बंधन ही बंधन है। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हम जिसे साधन समझ रहे थे वो भी तो बंधन है। शुभ कर्मों की तरफ माना अशुभ कर्मों की निवृत्ति, और शुभ कर्म तो करता तो है, बचा ही ना, करता तो है ही ना। जब करता है तो भोगता तो होना ही पड़ेगा अवश्य में। वो मृग पशु पंछी प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप कुंज निकुंजे और प्रेममयी लीला। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज प्रेममय है। यहां किसी और का प्रवेश नहीं है। ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, महात्म, विषय रस या रस माधुरी को आवरण है। जिनका मन इसमें फंस गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिनका मन विषय में फंस गया या भगवान के ऐश्वर्य में फंस गया, ज्ञान में, वैराग्य में, वो इस प्रेम रस को नहीं चख सकता। बहुत से लोगों की ऐसी प्रश्न वृत्ति हृदय में रहती कि राधा नाम तो, राधा रूप तो, राधा लीला तो वेदों में नहीं गाई गई, तो वेद तो असमर्थ हो गए लालजू की ही महिमा गाने में। नेति नेति कह के प्रणाम करते हैं। फिर लालजू के चरणारविंद का जब प्रेम प्राप्ति की बात आती है तो भगवान के साक्षात अवतार और भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्न पिशन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का संपूर्णतया त्याग कर देते हैं वो अखंड अनुराग को प्राप्त कर सकते हैं। वेदातीत ये वृंदावन प्रेम रस है। महामहिम ब्रह्म ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करके उनके चरण रज प्रताप से योगी जन परमात्म तत्व का अनुभव करके मुक्त हो गए, ज्ञानी जन ब्रह्म तत्व का अनुभव करके और भक्त जन भगवान की महिमा में डूब करके परमानंद को प्राप्त हुए। पर इन शव से बड़ा विलक्षण और एकांतिक महाप्रेम रस वृंदावन है। अहो, ये आश्चर्यमय शब्द है। हित सजनी स्वरूपा आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते, अहो, ये तो सर्वाश्चर्यमयी बात है। क्या? श्री वृंदावन की ये जो जुगल जोड़ी है इसका परिचय ही प्राप्त होना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। यहां जो सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है, ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है। वेद त्याग की बात तो त्रिगुणातीत होने के लिए स्वयं जिनके श्रीमुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनकी श्वासों से श्रुतियों का विस्तार हुआ है, वो श्री भगवान कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। जो त्रिगुण है उसी के अंतर्गत वेद वर्णन करते हैं।
हे अर्जुन, तो उस महारस की प्राप्ति के लिए त्रिगुणातीत बनो, अर्थात वेदों का भी पूर्ण जो भाव है उस भाव की प्राप्ति के लिए उनका भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। जब वेदातीत रस है तो तुम वेद से क्या प्रमाण पाओगे। यहां वेद रसिकन की वाणी, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनकी वाणी हमारे लिए प्रमाण है, ना कि वेद। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये भगवान के वचन है। जो लालजू की अत्यंत कृपा दृष्टि में भींजे तो लालजू ने श्रीधाम, ये 84 कोष भूमि ब्रज का परिचय प्रदान किया। ब्रज भूमि का सेवन श्री वृंदावन धाम में अनुराग प्रदान करता है। वृंदावन की अनन्य निष्ठा गोरे चरणारविंद की ठसक प्रदान करती है। जब तक ये सुकुमार प्रेम रस वर्षण करने वाले अपने जनों की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ गोरे चरणारविंद का आश्रय नहीं होता, तब तक कोई दूर बैठ करके वृंदावन की प्रेम लीला, महामहिम नवनिवृत्त निकुंज का विलास, ये उनकी क्षमता की बात नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देरनया, इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी संभावना नहीं कि इस रूप में निकुंज में प्रवेश करके स्वामी जी के चरणों का स्पर्श कर सके। और पत्रावलिम रचेतुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी, ये तो संभावना ही नहीं है। अतः ये जो आश्चर्यमय वृंदावन धाम है, समस्त शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभूत विषय है ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व, वो महामहिम तेज जो रहस्य जानने वाले रसिक जन है उन्होंने देखा है। प्यारी जू के नख चंद्र की कांति का प्रकाश है वो, उसी का तेज का चिंतन करके उसी तेज में सब लीन हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ाती है वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के रसिक जन। जब इनका सेवन होता है तब हमारी वृत्ति श्री प्रियालाल के चरणों की तरफ बढ़ती है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, ब्रह्मानंदैक वादाह कतिचन भगवत द्वंद्वनानंदमत्ताः केचित गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ने स्वदंते। श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम तत्पादाम भोज राजन नखमणि विलस ज्योतिरेक छटापी। आहा, कुछ महाभाग्यशाली जन ब्रह्मानंद सुख में निमग्न होते हैं, साधारण नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने वर्णन किया है, हजारों जन्म की साधना के बाद मुमुक्षता पैदा होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। हजारों मुमुक्षों में कोई एक मुक्त होता है। ब्रह्म ज्ञान होना अलग है और ब्रह्मानुभूति होना अलग है। ब्रह्म ज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, पर ब्रह्मभूत आत्मबोध संपन्न महापुरुष बिरला ही कोई होता है। और यहां हित सजनी जो कह रहे हैं, ब्रह्मानंदैक वादा, कोई कोई ब्रह्मानंद में अपने मन को लगा करके ब्रह्म स्वरूप होकर उसी आनंद में डूबे हैं। सत्य आनंद है ये, मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, ये सच्चिदानंद आनंद है, ब्रह्मानंद। उसी का वर्णन करते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं, तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप होकर मोक्ष पदवी को प्राप्त होते हैं। कोई दूसरे हैं जो महामहिम षडैश्वर्य संपन्न भगवान की भक्ति करके, बंधन भक्ति करके दास्य रति में महासुख का अनुभव करते हैं। दुर्लभ बात है।
संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों से अपने मन की वृत्ति को हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री हरि में अर्पित कर दिया और दास्य सुख से निरंतर उनका सेवन कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन जो प्रभु की वंदन भक्ति में लगे हुए हैं। केचित गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्ने स्वदंते। कोई महानुभाव श्री गोविंद ब्रजेंद्र नंदन लालजू के प्रति सखा भाव करके महासुख का अनुभव कर रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। यह अनुपम सुख है, कोई प्राकृतिक नहीं है, सब परमार्थ स्वरूप चिदानंद में है। पर हम अपने हृदय की बात क्या कहें। श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम। जो श्री गोरे चरणारविंद के शरणागत हैं, श्री प्रिया चरणारविंद का आश्रय लेकर के आठों पहर दुलार करते रहते हैं इस जुगल जोरी श्यामा श्याम को। आश्रय गोरे चरणारविंद का, सेवन जुगल सरकार का। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रश्कन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये सिद्धांत है नवनिवृत्त निकुंज का। इष्ट श्यामा महारानी, सेवन जुगल सरकार का। प्रमाण वेद रश्कन की वाणी। इसका रहस्य जानने वाले रसिक महापुरुषों की वाणी प्रमाण, न कि वेद या पुराण प्रमाण। क्योंकि अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जितने भी वेद शास्त्र हैं वो आज तक लालजू की महिमा को भी पार नहीं पा पाए। फिर लालजू के हृदय का समग्र प्रेम समुद्र सार रूप धारण करके शांद्र आनंद घन मूर्ति किशोरी, इनकी महिमा को कैसे कोई जान सकता है। जिन लालजू के मन को मोद प्रकाश सिद्ध करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद का प्रभाव है, उसे और कौन जान सकता है बिना उनकी दासता लिए। बाहर से कोई ऋषि मुनि नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये राधावर ही ऐसे महामहिम है कि बड़े बड़े महान मुनीन्द्र योगींद्रों की गति भी सहसा इनकी तरफ नहीं होती। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर ये तो लाडली जो है, जिनके चरणारविंद को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपाकर श्री लालजू महाराज रहते हैं। जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए इनके शरणागत हैं और इनको दुलार करने में मगन है, उन श्री राधा किंकरी, राधा दासी, राधा सहचरी, उनको महासुख कहां मिलता है? श्री चरण कमलों की नख कांति में। कोई ब्रह्मानंद में मगन है, कोई बंधन भक्ति में मगन है, कोई सख्य भाव की भक्ति में मगन है। सबको प्रणाम है, सब सत्य है, सब महामहिमानंद को प्राप्त होते हैं। पर श्री लाडली जू के शरणागतों को तो बस गोरे चरणारविंद की नखछटा। ये नखछटा क्या है? यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। ओहो, नखचंद्र छटा का लेश मात्र गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा। बड़े बड़े ज्ञानियों के शिरोमणि महात्मा जन, परमहंस श्री सुखदेव जी, उद्धव जी, सनकादि, ये सब इनकी चरण रज की वंदना करते हैं गोपी जनों की। जिन गोपी जनों के हृदय में लाडली जू के नख कांति का प्रेम प्रकाश हुआ तो प्रेम की ध्वजा। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छमौले। आहा, जिन्होंने लाडली जू की चरण माथे पर चढ़ाई और लाल बिहारी को प्रसन्न कर लिया, ये हमारी स्वामी जी। सखियों को, राधा दासियों को जो सुख प्राप्ति का स्वरूप है वो लाडली जू के चरणारविंद, उन्हें और कहीं नहीं।
सब आनंद में मगन है, सब महामहिम है, पर श्री राधा किंकरीणाम त्वकिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम, चरम सीमा का महासुख श्री लाडली जी के चरणारविंद, जिन चरणों को अपनी हथेली पर पीतांबर विराजमान करके ऐसे दर्शन करते हैं, माथे पे विराजमान करते हैं, हृदय से लगाते हैं। ये नहीं कि हम राधा उपासी जन ही केवल बात कहते, नहीं, उनके सखा जनों ने भी देखा है। चापत चरण मोहन लाल, नंददास जी सखा भाव की सिद्ध महापुरुष है, देख रहे चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल, कबहू कर गही नयन लावत कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत प्रीति के प्रतिपाल। देखा बड़े बड़े इन महापुरुषों ने जो गोविंद के सख्य भाव में सिद्ध हो गए हैं। धनि धनि राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधरन, वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनि धनि राधिका के चरण। श्री राधा किंकरीणाम त्वकिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम, तत्पादाम भोजराजन नखमणि विलसत ज्योतिरेक चटापी। अर्थात प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की नख कांति के दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है, वो न ब्रह्मानंद में है, न भगवद वंदन भक्ति में है, और न वो शक्य में है। इन्हीं का रस है, इन्हीं प्रभु का रस है, पर ये रस की गाढ़ अवस्था है। ये रस का, जैसे समस्त रसों का सार श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का सार ये माधुर्य रस, वृंदावन नित्य विहार। इस रस का अधिकार प्रियाजू के परिकर से ही प्राप्त होता है, अन्यत्र से नहीं। वृंदावन, रजरानी, लता, यहां के खगमृग पशु पंछी, रसिकजन, यमुना जी, यहां का वायुमंडल समस्त भगवत प्रेम का प्रकाश करने में समर्थ है। इनके सेवन के बिना ये प्रेम रस नहीं मिलता। चाहे जो अनुष्ठान कर लो, चाहे जो शास्त्र स्वाध्याय कर लो, ना पाई है। ये एकांतिक रस है। सारे सिद्धांत जगत को पावन करने के लिए बने हैं, लेकिन जगदीश के दुलार के लिए जो सिद्धांत है वो रसिकों से प्राप्त होता है। ये जयति जगदीश जस जगमगत जगत गुरु, जगत बंदित सु हरिवंश बानी। जब तक इन रसिक शिरोमणि अनन्य रसिकों की चरणों की आश्चर्य वृत्ति नहीं होगी, वृंदावन रज का सेवन नहीं होगा, तो किसी भी सिद्धांत के द्वारा इस रस का परिचय प्राप्त नहीं किया जाता। किसी की सामर्थ्य नहीं है, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमये दुरंताः प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरितुम। श्री श्यामा श्याम का ये जो एकांतिक प्रेम रस है, वृंदावन नित्य विहार रस, ये ब्रह्मा जी के भी सौभाग्य में नहीं। ब्रह्मा जी भी इसका रसास्वादन नहीं कर सकते। जानकारी तो है, बृहद वामन पुराण में वर्णन करते हैं अपने पुत्र भृगु जी को। जानना, गा लेना अलग बात है, और इससे ऊपर की बात देख लेना यहां तक भी संभव है, यहां तक भी हो सकता है। कृपा करके प्रियालाल अपनी लीला का स्फुरण भी करा सकते हैं, वो देख के गा भी सकता है, पर लीला में सम्मिलित होना असंभव। इसीलिए यन्नारदाजे सुकैरगम्यम, लीला में प्रवेश, प्रियाजू के श्रीअंगों का श्रृंगार करना, प्यारी जू प्यारे जू को दुलार करके नवनिवृत्त निकुंज में विहरण कराना, नवीन नवीन केल, ये बड़ी कृपा होगी तो देख सकते हैं, गा सकते हैं, यहां तक हो सकता है। लेकिन प्रवेश होकर सम्मिलित होना, श्रीअंगों का सेवाधिकार प्राप्त, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। कभी कभी भ्रम हो जाता है सबको
कि देखो वर्णन तो वो भी कर रहे हैं, तो ये हमारे महापुरुषों ने कहा है वर्णन कर सकते हैं, अत्यंत कृपा हुई लीला का वर्णन कर सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां प्रवेश नहीं, दूर से देख के वर्णन कर लो, वो भी महामहिम जनों की बात, अन्य की नहीं। सेवा में प्रवेश पाने के लिए बोले न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये श्री श्यामा श्याम का महाप्रेम रहस्य है। एक बार भी राधा नहीं बोला परमहंस श्री सुखदेव जी ने। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं। समस्त ब्रज गोपियों को छोड़कर ये एकांत में गलबैया दी हुई जिस सखी को ले जा रहे हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ये ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि की कोई ऐसी प्रिय है जिसकी आराधना ये कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हरि जिसकी आराधना कर रहे हैं, कौन है? बोले नहीं, क्योंकि इतना प्रेम राधा नाम में है। ये परमहंस जी डूब जाते हैं और परीक्षित जी का उद्धार 7 दिन में होना है, 7 दिन, और समाधि लग गई तो कितने वर्ष निकल जाएंगे पता नहीं, इसलिए बड़े सावधान हैं। जब वत्सहरण लीला का वर्णन कर रहे तो एक झटका लगा समाधि का। प्रभु की उस महिमा में बाल गोविंद के स्वरूप का चिंतन, सावधान एकदम हो गए। अगर डूब गए तो बाल गोविंद की रूप माधुरी, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत सावधान, नहीं तो डूब जाते। प्रियाजू को कहीं भी नहीं छुआ पूरे ग्रंथ में, रास का विलास का वर्णन किया, एक बार भी राधा नहीं बोला। ताते हरिराम व्यास जी परम विद्वान, परम महान भागवत रसिक, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। तो न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। इस वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के श्यामा श्याम के एकांतिक रस को कोई भी देवता नहीं जानता, ब्रह्मा जी भी नहीं, और यहां तक कि भगवान हरि की भक्ति करने वाले भी नहीं जानते। जो भगवान हरि की, हम राधावर की आराधना करते हैं, लाल बिहारी की आराधना करते हैं, हम भगवान की नहीं करते। फिर ये कौन है? तुम्हारी दृष्टि जहां होगी वैसे तुम्हें अनुभव होगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम जिनकी आराधना करते हैं ये प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। यहां भगवान की भगवत्ता का प्रवेश नहीं है। ये सुदर्शन चक्र स्मरण किया, एक बार भी ब्रज में किसी भी लीला में अगर ऐसा हुआ हो तो हमें बताओ कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र नृत्य करने लगा, अघासुर को मार दिया। किसी भी अस्त्र का प्रवेश नहीं, अपने बाहुबल से ये लीला दिखाई। रसिकों को इस लीला से भी एकांतिक रहस्यमयी जो लीला है, वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करशों कर, महाप्रेम रस। इसलिए तर्क का विषय नहीं, हरिभक्त भी इस रस से अनविज्ञ है। गीता गायक भगवान पे तुम्हारी प्रबल श्रद्धा हो जाएगी, द्वारिकाधीश भगवान की महिमा में तुम्हारी रति हो जाएगी। ईश्वर है, महामहिम है, भगवान है। ब्रजलीला में जब आओगे तो अघासुर, बकासुर, पूतना, कालिया मर्दन, बड़ी महामहिम लीलाएं हैं, रुचि हो जाएगी। भगवान है ना। लेकिन ऐसे प्यारे ताई हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, जिनकी भ्रकुट की जला से वक्र होने पर काल भी थर्रा जाता है, यशोदा मैया की छड़ी देख करके भयभीत हो जाते हैं। ये किसी प्रेमी हृदय के उपास्य बनेंगे। ये ऐश्वर्य, भगवत्ता, ज्ञान, महात्म जानने वाले यहां रति नहीं कर पाएंगे। यहां तो जिनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा है, मेरे लाल जी, ओ कैसे, इसके भी ऊपर गरिष्ठ प्रेम
ब्रजबालाओं का, ब्रज युवतियों का। कौन है ये? महान तपस्या के धनी और वेद की ऋचाएं बनी कोई साधारण नारी है। इससे भी महागरुआ प्रेम नित्य विहार भजन रस। साधारण भक्ति भी हृदय में नहीं। बात करते कि नवनिवृत्त निकुंज विहार, कहीं पुराणों में नहीं लिखा, वेदों में नहीं लिखा। हम भी कहते हैं अलक्षम राधाख्यम निखिल निकमई रप्यति तराम। वृंदावन धाम, वृंदावन का प्रेम रस ये वेदातीत है। जब भक्ति के प्रेम रस की प्राप्ति की बात करने पर देवर्षि नारद जी कह देते वेदान्नपि संन्यस्ति। त्रिगुणातीत होने के लिए भगवान कह देते त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। तो फिर और ये तो जहां होए अधीन संग ही संग डोले अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, वहां की बात तुम कैसे जान सकते हो? राज दरबार की बात जानने वाले राजा के वैभव को देखते हैं, लेकिन प्रेम रस को, राजा के प्रेम स्वभाव को जानने वाले उनके निजी जन ही जानते हैं कि इसका राजपना यहीं दरबार तक है, प्रेम राज्य में नहीं। प्रेम राज्य में प्रवेश होती अत्यंत दैन्य एक महाप्रेमी है ये, पर उस राजा के महाप्रेमी स्वरूप का परिचय उनके निज जन, आंतरिक जन जानते हैं, बाह्य दरबार वाले नहीं। तो हमारे भगवान का बाह्य दरबार अनंत ब्रह्मांडों का महामहिम स्वरूप प्रकाशित करने वाले वेद और पुराण हैं, पर उनका एकांतिक प्रेम रस उनके निज जन, रसिक जन है। जिन रसिकों की कृपा से चित्तवृत्ति अत्यंत वैराग्यमयी हो गई कि भगवान की भगवत्ता से भी वैराग्य हो गया। भगवान की माया से वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां भगवान की भगवत्ता से वैराग्य प्राप्त करके अत्यंत अनुराग को प्राप्त होते हैं। भगवान की भगवत्ता पर भी राग नहीं रहा। ये वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है, रसिक जन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। राधा माधव के एकांतिक रहस्य को ब्रह्मादि भी नहीं जानते, अन्य देवताओं की बात क्या, सम्यक रूप से हरिभक्त भी नहीं परिचय पाते, और प्रभु के सखाओं को भी सम्यक रूप से रस नहीं। श्री राधा माधव के चरण आराधना उनकी सहचरी बनकर, दासी बनकर ही इस रस को प्राप्त किया जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो इस रस का उपासन है बिल्कुल समिटा हुआ है, कहीं भी फैलाव नहीं। एक शब्द यहां प्रसिद्ध है, लाड़, दुलार। लाड़ माने दुलार। यहां वैदिक सिद्धांत से सेवा नहीं होती, यहां लाड़ भरी सेवा होती, दुलार भरी। भाव में भीनी हुई वृत्ति आई, वो वृत्ति श्री जी की इच्छा होती है। वो ये नहीं दिखते कि हमारे हृदय की बात नहीं, हृदयेश्वरी की ये बात है। मन मन की रुचि जान, बस वैसी सेवा में मगन है, लाड़ भरी सेवा। वो उपासक जो इस रस का रसास्वाद करना चाहते हैं या करते हैं, उनकी बड़ी सावधानी ये होती है, न जानीते लोकम, लोक से बिल्कुल परिचय शून्य होकर वो रहते हैं। क्या हो रहा है सृष्टि में, ये सृष्टि विधान करने वाले ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम न सृष्टि का सृजन कर पाएंगे, ना हम लय कर पाएंगे और न पालन कर पाएंगे। हम बिल्कुल असमर्थ हैं। हम अपने स्वामी का जस गा रहे हैं, इससे सबका मंगल स्वाभाविक होगा। जैसे वायु में पुष्प की सुगंध फैलकर दूर दूर तक सौरभ प्रदान करती है, ऐसे रसिक उपासक जो भगवदानंद में प्रेम में डूबे हुए हैं, उनके शरीर से स्पर्श करके वायु न जाने कितनों को निष्पाप करती रहती है। उनका सत्य भावना न जाने कितनों को परम पवित्र करता रहता है। वो अहंकार से युक्त होकर मैं जगत का उपदेशक हूं, मैं जगत का पावन करने वाला हूं, ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं रहता। न जानीते लोकम, वो इस लोक को भी नहीं जानते, अर्थात ये सब मिटाना होगा। ये लोक परलोक की परिचय वृत्ति शून्य करनी पड़ेगी, हो जाएगी। जिस समय थोड़ा सा भी राग होता है किसी पर, फिर परवाह नहीं रह जाती, लोग क्या कहेंगे, हमारा लोक में क्या होगा, उपहास होगा, निंदा होगा, हमारा धर्म क्या है, हमारे माता पिता का क्या भाव है, ये सब
एक कोने में स्वाहा करवा देता है राग राग, यहां तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके अपने राग की पूर्ति चाहता है। फिर अनुराग, अनुराग तो परम विशुद्ध सच्चिदानंद, और इसमें लोक की तुम्हें चिंता रह जाए, लोक व्यवहार की, माताजी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बैठो घर, ये प्रेमियों का मार्ग है। यहां न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, ये मार्ग है। इस रस का उपासक न जानीते लोकम, दूरे सृष्टि आदि वार्ता नहीं। अरे यहां वृंदावन की रजरानी का सेवन करने से जब रजोगुण का नाश हो जाता है तो पहचान वृत्ति खत्म हो जाती है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाई, कोई मेरा है, ये सब खत्म हो जाता है। बस प्रिया प्रीतम के सने ही जन, इतने ही हमारी बुद्धि की दौड़ रह जाती है। नच निगम जातम, वेद से भी कोई संबंध नहीं रह जाता। वे जिस सिद्धांत का वर्णन करते हैं वो करते करते नेति नेति कह देते हैं। इतना ही नहीं, जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो, ताकोते अधर सुधा रस चाक्यो। कुल परम, कुल की परंपरा का भी वो विस्मरण कर देते हैं। ये जीवन में उतारना पड़ेगा यदि वृंदावन रस में आए हो, नहीं बड़ा विक्षेप पड़ता है। ये सब अन्य धर्म का अवलंबन लेने पर प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। गीता गायक भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी अपने चरणारविंद की समर्पित वृत्ति के लिए कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, चिंता मत कर, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर ये तो लाडली जी महाराज है, जिनके दरबार में स्वयं अखिल लोकों का स्वामी विराजमान है, दैन्यता लिए हुई, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीनपन को मानव। कुल परम, तो हम कुल रहित थोड़ी है, हमारा नवीन